हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है और आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या इरादे हैं उनके, ठीक है। आपके लिए उनकी जैसे कहते हैं ना, जैसे हार्ट स्पेस में क्या है, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बिल्कुल इंट्यूटिव रीडिंग होगी, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ठीक है। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी बात है गाइज, इंस्टाग्राम पे आप रील चेक करके देखिए, बहुत अच्छी रील्स बनाती हूँ मैं, एक बार चेक करके देखिए, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आपका दिल करे तो। इसी तरह फेसबुक पेज है मेरा, वहाँ पे आप जाके रील्स को देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। छोटी छोटी बातें जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते हैं, तो वो उन बातों का जवाब वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। रील्स बहुत छोटी होती हैं, यहाँ पर वीडियोज़ में डालती हूँ, इसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए गाइज और कहीं कोई कॉल वगैरह नहीं करना है आपको, ठीक है। एक नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस होते हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। विदेश में है, वहाँ से भी आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, चलिए आपकी रीडिंग में चलते हैं। ओके, तो मैंने आज का टॉपिक लिया है, फिर से बता रही हूँ, उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में या फिर ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ भी आ जाएगी एंड उनका करियर वगैरह भी आ जाएगा। ओवरऑल लाइफ में उनकी क्या चल रहा है, ठीक है, उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। मैं चाहूँगी आप मन शांत कर लें, अपने इष्ट देव को याद कर लें, गुरुदेव को याद कर लें, जिन भी भगवान की आप आराधना करते हैं, इष्ट देव जो होते हैं उनको याद कर लें, और फिर 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, ठीक है। मैं वेट कर लेती हूँ। गहरी सांस। ऑलराइट गाइस, किसी ने मुझे मैसेज करके बोला है कि मैम आप रोज़ वीडियो नहीं डालते हो। गाइस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। यस, मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मैं जब भी टाइम आता है आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। शॉर्ट्स मेरे आते रहते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कम की वजह से मैं लॉन्ग वीडियोज़ कम डाल पाती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं वाकई में टाइम निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच जिसने भी मैसेज किया था, नाम मुझे याद नहीं है। गाइज मैं आपके मैसेज ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे मैं देर सवेर पढ़ लेती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, आज की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पार्टनर की स्टार साइन पहले बताऊँगी। सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। स्टार साइन में मुझे कोई पाइसेस लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेजिटेरियस कोई लग रहा है, और यस ये 2 साइन, एरीज भी है कोई, ठीक है। ये 2-3 साइन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। इसके अलावा स्टार साइन पे मत जाइएगा, ठीक है। स्टार साइन कुछ भी हो, रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो आज की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि इस इंसान का फोकस, जैसे कहते हैं ना, अपने ऊपर है, अपनी ग्रोथ को लेकर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, जैसे कि कोई अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहा है, जिससे कि पास्ट की एनर्जी को धो दिया जाए, यानी कि कुछ ना कुछ लेट गो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने पास्ट की गलतियों को भुला देने के लिए कुछ नई बिगनिंग, यानी कि इनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना, पुरानी गंदगी को धो दिया, रिलेशनशिप को धो दिया, ठीक है। एक नए सिरे से कोई अपना सब कुछ स्टार्ट करने जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल हम देख रहे हैं इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये फील होता था कि पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज आ रही हैं इनको, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी न किसी वजह से अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने ऊपर ध्यान देने को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके बहुत सारे लोगों के जीवन में एक, जैसे कहते हैं, नयापन आ रहा है, ठीक है। बहुत मतलब जैसे कहते हैं एक सिरे से हम ज़िंदगी जीते जा रहे थे, लेकिन उसमें नयापन नहीं था। लेकिन अभी इन दिनों आपके पार्टनर के, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोई नया घर है, या फिर नए घर में जाने की तैयारी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर ये अपने आप को हील करना चाहते हैं। यानी कि पुरानी एनर्जीज़ को ये धो डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं नई एनर्जीज़ में प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है। पूरी तरह से बदल रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी विशेज़ को पूरा करने की इच्छा इनको, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा था पहले जब ये पूरी करने की इच्छा इनको नहीं थी, ठीक है। एक्टिवनेस नहीं था, अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और डेफिनेटली नए सिरे से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई ना कोई इनको, जैसे कहते हैं ना, जो भी ये करते हैं, किसी को, जैसे कहते हैं ना, किसी की ईवल आई इनके ऊपर है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट आपसे जितना मैच करे, क्योंकि सबसे ही बात मैच नहीं होगी, क्योंकि किसी ना किसी की निगाह, जैसे कहते हैं ना, इनके ऊपर ईवल आई बनी हुई है, ठीक है। मतलब कोई, जैसे कहते हैं, ब्लैक मैजिक कर रहा था इन दिनों, या फिर कुछ ऐसा था, कोई, जैसे कहते हैं ना, कि इनके जानने वालों में से हो सकता है, ठीक है। बहुत मैं स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि किसी न किसी पे ऐसा हुआ है, लेकिन सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा गाइज, ये इंट्यूटिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने मैसेजेस आपसे
मिले उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई बात फिट मत कीजिएगा, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। इसके अलावा ये अपने जैसे करियर में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करना, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट होगा और नंबर 8 भी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत पेशेंटली चल रहे हैं और जैसे कहते हैं ना कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, यानी कि अपने जीवन में कुछ प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं। ये बहुत पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं और ये फॉरवर्ड मतलब ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक जैसे कहते हैं ना एक ज़िंदगी में एक नई दिशा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स इन्होंने किए, यानी कि अपने हर करियर में, अपनी ज़िंदगी में, अपने हर क्षेत्र में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यानी कि नए सिरे से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग जो है अपनी मटेरियल लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं, यानी कि पहले इनकी न्यू बिगनिंग हो रही थी, करियर साइड में न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ। इसके अलावा अपने घर में नई चीज़ें खरीदना, नए नए शौक़ पालना, ठीक है, इस तरह से अपनी तरफ ध्यान देना, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने कपड़ों का सेंस, ड्रेसिंग सेंस या फिर हेयर स्टाइल चेंज करना, इस तरह की एनर्जी, मतलब खुद पर ध्यान देना ज़्यादा, ठीक है, खुद की पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बदल कर, जैसे कहते हैं ना कि कुछ प्रूव करना चाहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें एक न्यू बिगनिंग स्पिरिचुअली भी हो रही है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने जैसे कहते हैं ना कोई कार्मिक है इनका, जैसे हर कार्मिक कनेक्शन मैं हमेशा वीडियोस में बताती हूँ, हर कार्मिक कनेक्शन गलत नहीं होता, वो कुछ सीख देने के लिए आता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि कोई अजनबी है या पहचान वाला है, इससे हमारा क्या रिश्ता, बट ऐसे रिश्ते इसलिए होते हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या फिर कुछ लाइफ में हमने सीखा नहीं है वो लेसन लर्न कराने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज इनको फील होती है और कहीं ना कहीं जैसे एक न्यू बिगनिंग करने के लिए जैसे इनको स्पिरिचुअली अवेकनिंग आ रही है, यानी कि एक बदलाव से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। ओवरऑल इनके हार्ट चक्रा में जैसे कहते हैं ना एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कहते हैं ना कि मटीरियल प्लस पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। मटेरियल लाइफ में न्यू बिगनिंग मैंने बता दी क्या चीज़ होती है, और हार्ट स्पेस में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि इनकी ग्रोथ एक्चुअली जो है भाग्य भी इनके साथ दे रहा है, ठीक है। हमेशा हम कह तो देते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन ये जैसे जैसे स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं, यानी कि सोलमेट क्या होता है, भगवान में आस्था, ठीक है, चीज़ें मतलब जैसे कहते हैं ना पहले कोई नास्तिक था लेकिन भगवान में विश्वास होता जा रहा है, किसकी एनर्जीज आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ें इनमें डेवलप हो रही है और वो ही आगे इनको उन्नति की राह दिखा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी पहले थे लेकिन वो भी ख़त्म होने के कगार पे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी अब मैं बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए आगे इनके इरादे क्या हैं, ठीक है। इनके हार्ट स्पेस में आपकी जगह कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बताने वाली हूँ कि ये इनकी जो ओवरऑल लाइफ में मैंने क्या हो रहा है जो बताया आपको, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे जो भी इनका रिश्ता है उसमें इनको ये फील हो रहा है कि शायद इनको जो ये डिज़र्व करते हैं ना वो कभी भी नहीं मिला, यानी कि भगवान ने वो चीज़ें इनको नहीं दी जो कि हमेशा से इनकी इच्छा थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे बहुत अकेलापन, बहुत जैसे कहते हैं ना बोला नहीं चाहूँगी पर आज जैसे अनाथ की ज़िंदगी जी है, ठीक है। किसी ने इनको समझा ही नहीं, ठीक है, बेहतर तरीके से। लेकिन आपके आने से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। इनको ये लगता है कि आपसे इतनी उम्मीदें नहीं थी, आपके रिश्ते को इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन में कभी देखा ही नहीं था इन्होंने, ठीक है। चलो ठीक है आपको जानते हैं लेकिन इतना स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ जाओगे इनको पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्लेस्ड हैं, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा आपने इनको दिया है या फिर सिखाया है या फिर कह ले कुछ भी, ठीक है। इस बात को कुछ भी कह ले, यानी कि आपका प्रभाव इनके ऊपर पूरी तरह जमा हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए जैसे कहते हैं ना एक एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप में जो इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको लेकर ही है, ठीक है। इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी तरह या आपको लेकर या आपको समझ कर ही हुए हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। आप मुझे बताइएगा किससे एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। आप मुझे अपने पार्टनर का नाम बता सकते हैं, उनका फर्स्ट लेटर बता सकते हैं आज, ठीक है। ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं मेडिटेट करती हूँ तो मैं आपका ज़रूर नाम लेती हूँ या फिर फर्स्ट लेटर ज़रूर बताती हूँ, स्टार साइन बताती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों की एनर्जीज रीडिंग में जब आती है तो वो बहुत अच्छा कैच करती है, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये
चाहे आप इनको मिलो ना मिलो, चाहे आप इनकी ज़िंदगी में परमानेंटली रहो ना रहो, लेकिन जितने टाइम आप हो या जैसे भी आपका रिलेशनशिप है उसमें ये सोचते हैं कि जैसे बिना मांगे बिना डिमांड के आपसे कोई फोर्सफुली कोई कुछ भी नहीं डिमांड है इनकी, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलते रहो या बात करते रहो, ठीक है। इनको ये लगता है कि जिस तरह से ये आप पे निर्भर हैं आप भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर निर्भर हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट वाली एनर्जीज़। मुझे 1-2 दिन पहले भी मैंने ऐसी रीडिंग करी थी, आप मत कहिएगा कि वही रीडिंग है, वही रीडिंग नहीं है गाइज। मैं बिल्कुल फ्रेश बनाती हूँ और फ्रेश ही अपलोड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ फ्रेश ज़्यादा कैच होती है। लेकिन अभी इन दिनों जैसे कहते हैं ना एक तरह की एनर्जीज़ आ रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस तरह की सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो बार बार वही एनर्जीज़ आती है। तो इंटरडिपेंडेंट वाली एनर्जीज़ मुझे आज भी लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनको लगता है कि आप इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते और आपको लगता है कि इनके बिना आप अधूरे हो, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है ओवरऑल आपकी दोस्ती है, जो भी रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये माइंड करना चाहते हैं, उसमें ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहते हैं। और क्या है इनकी एनर्जीज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर एक्चुअली देखें अगर कहूँ तो मैं जैसे कहते हैं ना कि ओवरऑल ये चाहते यही कि पहले देख लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना मटेरियल लाइफ को लेकर क्या सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे पहले दिखाई दे रही है। ये बहुत कहीं ना कहीं किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, जैसे बॉस बनने वाली चीज़ होती है ना उस तरह की, ये मतलब जैसे कहते हैं ना कोई ऑथेंटिक या अथॉरिटी वाला काम कर रहे हैं जिसमें जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसा मतलब पैसे का लेन देन इनके जीवन में चल रहा है और मैं इसके बाद बताने वाली हूँ कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आपके लिए इरादे क्या हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मटेरियल लाइफ की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी लेके बैठा है और जिम्मेदारी को बहुत तरीके से काम करना चाहता है, यानी कि दिमाग लग रहा है इनका उसमें, ठीक है। कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने बस में रखना चाहते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है डेफिनेटली इनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि ये अब जैसे कि सच्चाई के राह पर चलना चाहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा पिछली बातों को भी याद करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनसे गलतियाँ हुई है, उसको अब सुधारने की कोशिश करा है। जो गलतियाँ इन्होंने पास्ट में की थी वो दोहराना नहीं चाहते आपके पार्टनर, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पछतावा भी करते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए शायद आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये सॉरी फील तो कर रहे हैं पर कहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज एम्परर जैसी आ रही है, ठीक है। कोई अथॉरिटिव है जो सॉरी कहने का, इनके डिक्शनरी में सॉरी नाम नहीं है, ठीक है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये मटीरियल लाइफ में थोड़ा कुछ जैसे कहते हैं ना अपने पैसों को बचा के चलना, पैसे को खरीद फरोख्त जो होती है ना लेन देन जो है उसमें अपने आप को कंट्रोल किए बैठे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल अभी क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए आपसे ये डेफिनेटली बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। इनकी जो ये न्यू बिगनिंग्स जो है अपनी इनकी लाइफ में, शायद आपको पता नहीं है किस किस तरह की न्यू बिगनिंग्स आप इस इंसान ने की है, लेकिन आपसे ये बहुत बातें छुपाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ से निकल जाना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इनका कोई पास्ट था जिसको ये लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये आपके साथ जैसे कहते हैं ना एक रीयूनियन में या रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें इनको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। आपसे मिलना अभी क्या सोच रहे हैं, मुझे यही एनर्जी लग रही है कि आपसे आपके साथ ही कोई पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं। आपकी इनकी परिस्थितियाँ जो भी है, लेकिन कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहता है आपके साथ, और कहीं ना कहीं ये आपको ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब लगता है कि अकेलेपन जो ये अकेलापन फील कर रहे हैं उससे इनको अब जैसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत टाइम हो गया इनको अकेलापन फील करते हो। अब ये जैसे कहते हैं ना किसी एक के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप ही हो जिनके लिए सोच रहे हैं, ये अकेलेपन से दूर रहना चाहते हैं, अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये आप ही के लिए सब कुछ, ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस जो आए हैं आपकी बदौलत ही आए हैं, ठीक है। मैं नहीं कहती आपने कुछ किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसान जो है अपने जीवन में सब कुछ बदल के आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। इनकी जो ज़िंदगी में एक स्टेप ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा कुछ चेंज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि और क्या है इनकी ज़िंदगी में आपको लेकर, इनके इरादे यही हैं कि ये अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे। कोई थर्ड पर्सन है, डेफिनेटली है, और उससे ये डेफिनेटली छुटकारा पाना चाहते हैं। अभी अपने को कंट्रोल करना बंद करेंगे और आपके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि इनको बहुत चीज़ें बर्डनाइज हो रही है, ठीक है। ये प्रेशराइज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस
जिसके कारण मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी आपको जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए ये भी होगा, सबके लिए मैसेज नहीं होगा कि आपको सीक्रेट कनेक्शन में रखना चाहते थे, लेकिन अब ये आपको जैसे कहते हैं ना इंट्यूटिवली तो कनेक्ट हैं ही आपसे, लेकिन ये सीक्रेट आपको नहीं रखना चाहते हैं। आपको जैसे कहते हैं ना अपने दम पर एक जैसे कहते हैं ना अपने आप दम पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या बात है, किससे मिलेगी आई डोंट नो, लेकिन सबसे नहीं मिल सकती गाइस, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ है कि कुछ करके आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, इस तरह मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज है, प्रेशराइज है, पर अपने बर्डन को उतार कर ये आपके पास ही आएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आपको अब सीक्रेट कनेक्शन में नहीं रखना है। आपको जैसे कहते हैं ना एक जैसे कहते हैं ना एम्परर, माई वे और हाईवे चलना, और जिस चीज़ का जिम्मेदारी ली है उसको निभाना, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप बता सकते हैं किससे ये रीडिंग मैच हो रही है, ठीक है। थोड़ी डिफरेंस है इस रीडिंग में, लेकिन कुछ न कुछ आपके लिए। चलिए देखते हैं कि इनके मटेरियल लाइफ में इनके हार्ट स्पेस में आपके लिए क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत रोमांटिक फील करते हैं, आपके लिए आपके पास आना चाहते हैं रोमांटिकली, और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आपका इनका रियूनियन होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना किसी की गाइडेंस से अपना डिसीज़न नहीं लेना चाहते, ठीक है, बल्कि वो चीज़ें करना चाहते हैं जो इनके खुद का दिल कहता है, ठीक है। ये दूसरों की नहीं बल्कि अपने दिल की सुन रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं अपने आप को पहले कम आंकता था, या फिर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता था किसी बात के लिए, ठीक है, लेकिन अपनी जैसे कहते हैं ना आपका जो है लव जो है एक्सेप्ट करके ये डेफिनेटली अब दूसरों के बातों पर नहीं जाएंगे। ये खुद जैसे कहते हैं ना जैसे बहुत ज़्यादा बदल कर या मैजिकली बदल कर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आप भी सरप्राइज़ होते होंगे कई बात इनकी बातों को सुनकर या देख कर, ठीक है। कई बार कहा होगा कि ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ है, ठीक है। तो इस तरह की बातें मुझे यहाँ पे इनकी दिख रही है। ये पावर में आना चाहते हैं एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना जो राइट है इनके लिए, जो इनको खुशी देता है उस चीज़ को करना चाहते हैं। और मतलब जैसे कहते हैं ना कहीं जैसे किसी को नो कहना है, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये अगर अब नो कहने से पहले कतराते थे, तो अब ये किसी को नो भी कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए यस है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। और क्या है इनकी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना किसी ने इनके साथ धोखा किया था, ये उसको फॉरगिव भी करेंगे, क्योंकि जब इंसान जो है मतलब जैसे कहते हैं ना फॉरवर्ड चलता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगता है, तो वो पास्ट की एनर्जीज़ को जैसे कहते हैं ना कुछ लोग तो बहुत बद्दुआ देकर इस तरह से करते हैं, लेकिन ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं अब ये मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके आने से इनके दिमाग में जो है पॉजिटिविटी है। तो ये किसी पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, उसको बद्दुआ नहीं दे रहे, ठीक है। ये किसी को क्षमा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है। हम मूविंग फॉरवर्ड जाते हैं, यानी कि लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट वाली की जो भी एनर्जीज़ है उनको जैसे कहते हैं टाटा गुड बाय कहना चाहिए, ना कि जैसे कहते हैं ना पास्ट की लाइफ को अभी भी हम जैसे कहते हैं ना कोई थर्ड पर्सन है या कोई और है तो उसको जैसे कोसते नहीं है, ठीक है, उसको भला बुरा नहीं कहते। इस तरह से मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज लग रही है। ये कहीं ना कहीं उसको माफ़ करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ें बहुत प्रेशियस है, उनको ये अब जी के देखना चाहते हैं। इनकी लाइफ में एक ड्रीम है जो कि इमेजिन करते थे, उसको ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना अपनी रियलिटी में बदलना चाहते हैं। तो मुझे बहुत सारी बातें इनके हार्ट स्पेस में ऐसे लग रही है कि अभी अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपनी रियलिटी को जैसे एक्सेप्ट करके उसके साथ आगे बढ़ना और डेफिनेटली कुछ करके बन के दिखाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल आपके लिए ग्रीन कलर या पैरेट ग्रीन कलर आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 7-8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आपके इनके नाम में डी आता होगा, ए आता होगा, एल आता होगा, ठीक है, और बी वी पी, ठीक है। ये मुझे स्टार के फर्स्ट लेटर आपके इनके नाम में आने चाहिए, ये वाले लेटर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपके पार्टनर आपसे जैसे कहते हैं ना आपके साथ अपनी ज़िंदगी को भी संवारना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये इंसान बहुत सारी चीज़ों में अब बदल रहे हैं और अपनी मटीरियल लाइफ में भी काफ़ी कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मुझे बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पॉजिटिव जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो आप ही नहीं दिया है, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी रीडिंग पढ़ूंगी। चलिए और कुछ मैसेजेस लेते हैं इनके थोड़े से, और उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। ऑलराइट, आज की रीडिंग में आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। और ये बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये दिखा, प्लीज़ हग मी, ओके। तो ये आपको हक करना चाहते हैं गाइज। मैं शफल नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसे ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तन्हाई में हमेशा मेरे साथ हो, ठीक है, आप हमेशा इनके साथ रहते हो, ठीक है। जस्ट से येस वंस, यानी कि आप इनके लिए अगर रेडी हो तो येस बोल के देखिए, कुछ भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, इज़ देयर एनीवन एल्स इन योर लाइफ, ये पूछना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है क्या, ठीक है।
है। तो ये अगर कोई और है तो डेफिनेटली वेट करेंगे आपका, ठीक है। चलो तुमको लेकर चलें हम उन फ़िज़ाओं में, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। सॉरी, किसी बात की सॉरी कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और क्या है, डोंट एंड अप थिंग्स, यानी कि इनके साथ चीज़ें एंड अप मत कीजिए, ठीक है। ये आपके साथ फॉरवर्ड जाना चाहते हैं। स्टॉप क्राइंग, यानी कि आप रो रहे हो तो इनके लिए रोइए मत, ठीक है। और क्या है, नेवर शो योर सैडनेस, यानी कि आपने जो दुख है उसको शेयर मत करो या शो मत करो, ठीक है। और क्या है, डू नॉट लॉस योर होप, यानी कि आप अपनी जो होप है, आशा है, वो मत खोइए, ठीक है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, देखा मैंने कहा था ना कि आपसे ये चीज़ें मेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तेरी आंखें मुझे तेरी ओर खींचती है, यानी कि आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम्स इनकी चल रही है। और इधर से लेंगे 1-2 कार्ड्स, तुमको नहीं भूल पाऊँगा, एक और ये वाला है, यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, ओके। यू गिव मी द काइंड ऑफ फीलिंग पीपल राइट नोवेल अबाउट इट, ओके। एक लास्ट और लेते हैं, मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ आप इनके सन कार्ड हो, यानी कि आप इनकी खुशियाँ हो, ठीक है। और ये लास्ट है, तेरा साथ है कितना प्यारा, गाइज ये सॉन्ग है। और गिव मी क्लियरिटी समहाउ, यानी कि आपसे कुछ ना कुछ क्लियरिटी ज़रूर मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, आपको कुछ भी समझ आए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरा वेट कीजिए, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज। थैंक यू सो मच, बाय गाइज।